मेरे बच्चे, जीवन की खूबसूरती रिश्तों से है, फिर चाहे वह खून के हो, मन के हो या अपनेपन के हो। पर रिश्ते बनाना उतना आसान होता है जैसे समुद्र किनारे रेत पर घर बनाना, पर उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल होता है जैसे उस घर को आती जाती लहरों से बचाना। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति किसी क्षण अच्छा तो किसी क्षण बुरा, कोई अच्छाई तो कोई बुराई होती है। जीवन में अच्छाई को याद रखो, सहज रूप से सभी की अच्छाई का सम्मान करो और बिना किसी से अपेक्षा किए जीवन में आगे बढ़ो। यही मूल मंत्र है रिश्ते निभाने का। आओ, यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दो भाई बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव से रहते थे। दोनों भाई कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही है, जाकर मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा, पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। तभी एक संबंधी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहा भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उनसे पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? अब बड़ा भाई मौन। काफ़ी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ याद नहीं पड़ता, कौन सा विषय था? संत बोले, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कई वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी भी हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन ही नहीं सुधरा तो सत्संग में आने का क्या लाभ? अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली और उसने अपनी गलती भी स्वीकार की। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उनसे दूरी बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। न स्वयं किसी से रूठें, न किसी को रूठने का मौका दें।